हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की साइंस और डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम करेंगे अपरूपता के बारे में। अपरूपता क्या है? अगर कोई एक तत्व, कोई भी तत्व हम ले सकते हैं, अगर वो अलग अलग रूपों में पाए जाए, जैसे हम यहाँ कार्बन का उदाहरण ले रहे हैं। कार्बन, तो कार्बन क्या है कि दो अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे हीरा भी कार्बन से मिलकर बना है, और ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन से मिलकर बना है। तो इनमें क्या होगा, इनके जो भौतिक गुणधर्म है वो अलग अलग होंगे। जैसे हीरा क्या है, धरती का सबसे कठोरतम पदार्थ, और ये क्या होता है, चिकना। लेकिन अगर इनके रासायनिक गुणों की बात करें, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, तो ये दोनों एक जैसी ही अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो इसी गुण को हम बोलते हैं अपरूपता। अब इसकी परिभाषा देखिए, तत्वों का वह गुण जिसके द्वारा समान रासायनिक गुणों वाले तत्व भी, जिसमें क्या होगा, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण तो क्या हो, समान, लेकिन क्या होंगे, भिन्न भौतिक रूप। कोई ऐसा तत्व जो क्या है, समान रासायनिक गुण रखता हो, लेकिन उनके जो भौतिक रूप है वो क्या हो, अलग अलग हों। जैसे हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन के अपरूप। तो कार्बन क्या है, कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और एक है फ्लोरीन। तो सबसे पहले हम हीरा की बात करते हैं। हीरा धरती का सबसे कठोरतम पदार्थ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए इसकी संरचना, आखिर इनमें इतना फर्क है क्यों? अगर ये सारे के सारे एक ही तत्व से मिलकर बने हैं, तो ये देखिए हीरा, यहाँ पर ये कार्बन जुड़े हुए हैं, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं ना, ये कार्बन है। तो इसके अंदर सिर्फ आबंधों का फर्क होता है, आबंध की जो प्रकृति वो बदल जाती है। जैसे जो हीरा है, इसके अंदर एक कार्बन परमाणु 4 अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये कहना त्रिआयामी हमें स्ट्रक्चर देगा। त्रिआयामी का मतलब 3D, और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी स्ट्रक्चर देगा, जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अब देखिए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे ये पहले कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, जिससे ये कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। लेकिन कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है और ये जुड़ा 3 कार्बन के साथ है। तो किस प्रकार, तो आखिर इसकी संयोजकता किस प्रकार पूर्ण होती है? तो यहाँ एक कार्बन के साथ वो द्विआबंध बना के अपनी संयोजकता को पूरा करता है। तो यानी कि 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा और एक आबंध क्या होगा, द्विआबंध, जिसके कारण इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, 4। तो ये है ग्रेफाइट की संरचना। और इनके अलावा एक अपरूप और है कार्बन का, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल की तरह होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो, फुटबॉल जैसी संरचना होगी। तो ये है कार्बन के अपरूप, यानी कि कोई भी तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाए, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हों, लेकिन रासायनिक गुण एक समान, यानी कि वो एक जैसी ही अभिक्रिया प्रदर्शित करें, लेकिन देखने में क्या लगे भी ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बने। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की, यानी कि जो कार्बन है वो सर्वत्र विद्यमान है। और क्यों विद्यमान है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो ज़्यादातर कार्बन से मिलकर बनी होती है। क्यों होती है, किस गुण के कारण होती है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उसका जो पहला कारण है वो है श्रृंखलन, यानी कि श्रृंखला का निर्माण। श्रृंखला का मतलब क्या है कि जो कार्बन है उसकी एक प्रकृति है कि वो दूसरे कार्बन के साथ आबंध बना सकता है। जैसे इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ आबंध बना लिया, और इसी गुण के कारण क्या है ना, कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है, लंबी चेन। इस तरह श्रृंखला का मतलब चेन, इस तरह लंबी चेन बना सकते हैं। और कितनी लंबी बना सकते हैं, लाखों कार्बन को ये अपने साथ जोड़ सकता है। और इसका एक गुण और भी है, वो क्या कि ये कार्बन जैसे जो है बीच में आ रहे हैं, ये किसी और कार्बन के साथ आबंध बना के इस तरह शाखाएं भी बना सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे बन जाएंगे जो क्या है, कार्बन से मिलकर बनते हैं, जिनमें शाखाएं भी हो सकती है, या ये सीधी चेन भी बना सकता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार के यौगिक कार्बन बनाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो सर्वतोमुखी प्रकृति का है। तो देखिए इसको, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे क्या होगा, बड़ी संख्या में
अणु बनते हैं। ये बात क्लियर होगी। कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ये कार्बन और कार्बन के साथ आबंध बनाता रहेगा, जिससे क्या है, लंबी श्रृंखला बनती रहेगी। और इसी गुण को हम क्या कहेंगे, श्रृंखलन। समझ में आ गई। अब देखो, इसी गुण के कारण क्या होगा, जो कार्बन के यौगिक है वो या तो लंबी कार्बन श्रृंखला के रूप में होंगे, या क्या बना लेते हैं, वो अनेकों प्रकार की शाखाएं बना लेते हैं, जैसे इसमें बन गया, या वल्य रूप में पाए जाते हैं। वल्य का मतलब क्या है कि जैसे ये देखिए, ये कार्बन क्या है, इस तरह कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के रिंग फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि एक सर्कल बना लेगा इस प्रकार का, तो उसको हम बोलते हैं वल्य। तो ये इस प्रकार अनेकों रूप में पाया जाता है कार्बन। और किस कारण, इस गुण के कारण, श्रृंखलन के कारण, क्योंकि इसमें क्षमता है कि ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर आबंध बना सकता है, यौगिक का निर्माण कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर। तो इसी गुण को हम कहते हैं श्रृंखलन। तो अब बात करते हैं कार्बन की उस दूसरे गुण की, जिसके कारण कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति शो करता है। तो वो गुण है चतुःसंयुजकता। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखी है उनको इस गुण का जरूर पता होगा। यानी कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता होती है 4, यानी कि वो 4 अन्य तत्वों को अपने साथ जोड़ सकता है। वो अन्य तत्व क्या हो सकते हैं, हो सकता है वो कार्बन कार्बन को अपने साथ जोड़ ले, या इसके अलावा किसी अन्य तत्व को अपने साथ जोड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, या इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ भी आबंध बना सकता है। तो इस प्रकार ये अनेकों तत्वों के साथ मिलकर क्या करेगा, यौगिकों का निर्माण करता है। वो कार्बन कार्बन के साथ भी मिलकर यौगिक बना सकता है, और वो अन्य तत्वों के साथ मिलकर भी यौगिक का निर्माण कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होगा। और इसी के कारण जो कार्बन की प्रकृति क्या होती है, सर्वतोमुखी। और एक बात और कि जो कार्बन की जो आबंध बन रहे हैं ना, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। मजबूत होने का कारण क्या है कि जो कार्बन है इसका आकार काफ़ी छोटा होता है, और छोटे आकार के कारण क्या होगा, ये देखिए, ये इसका नाभिक है जिस पे धनावेशित कण होते हैं, प्रोटॉन, और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो इसके छोटे आकार के कारण क्या होगा, जो भी युग्मों की साझेदारी ये करेगा, मान के चलिए यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, तो ये नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बांध के रखेगा, अपने से दूर नहीं जाने देगा, जिसके कारण क्या होगा, इनके बीच में बनने वाला जो आबंध है वो काफ़ी मजबूत होगा। और इसी मजबूत आबंध के कारण जो कार्बन है वो अनेक यौगिकों का निर्माण करेगा, जो यौगिक क्या होंगे, स्थायी प्रकृति के होंगे, यानी कि अस्थायी नहीं होंगे। और स्थायी प्रकृति के होने के कारण ये अनेकों वस्तुओं में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे आसपास जितनी वस्तुएं पाई जाती है वो अधिकतर से कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है वो 2 गुणों पर निर्भर करती है। पहला गुण था श्रृंखलन, और दूसरा गुण है चतुःसंयोजकता। तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कार्बन के यौगिकों के नामकरण के बारे में, यानी कि जो कार्बन यौगिक है उनका नाम हम किस प्रकार रखते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसी पर बेस्ड है ये सारे का सारा चैप्टर। तो उम्मीद करूँगा कि उस वीडियो का मिस नहीं करोगे, ज़रूर देखोगे, क्योंकि अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी तो आप ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें, और आगे आने वाले 1 या 2 दिन में वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।